आजकल हैकिंग का बहुत ज़्यादा सिस्टम है और हमें हर वक्त कोई भी ऐप डाउनलोड करने में या अपने SBI अकाउंट्स को ऑपरेट करने में या मोबाइल अकाउंट्स को, ईमेल्स को खतरा रहता है कि कहीं हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो हैक ना हो जाए। तो उस बारे में हमें आज अवगत कराएंगे राजकुमार जी। अभी मैं वेलकम करती हूँ उनका हमारे कॉलेज की ओर से। और हमारे मध्य में है हमारी प्राचार्य महोदया डॉक्टर अर्चना मिश्रा। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे गेस्ट का विधिवत रूप से स्वागत करें। नमस्कार। बड़ी हर्ष की बात है कि पंचकुला पुलिस ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे इसके लिए हमारे इस महाविद्यालय को चुना गया है। तो मैं सबसे पहले ACP पंचकुला श्री राजकुमार कौशिक जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय के टीचर्स और स्टूडेंट्स के बारे में सोचा। स्टूडेंट्स अभी नहीं हैं, हम आगे भी फ्यूचर में प्लान करते हैं कि स्टूडेंट्स को भी ब्रीफ करें इसके बारे में। लेकिन अच्छी बात है कि हमारे टीचर्स यहाँ पे उपस्थित हैं बहुत सारे, और उनको हम चाहेंगे कि जागरूक किया जाए साइबर क्राइम के बारे में। और हरियाणा में एक 111 या 111 के नाम से 112 के नाम से डायल 112 के नाम से एक साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक सेंटर बनाया गया, नोडल सेंटर। वो पंचकुला में ही है, हमारे कॉलेज के बहुत ही पास, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, माजी चौक पे। और जिसमें बहुत सारी गाड़ियां भी लगी हैं थ्रू आउट स्टेट कि जैसे ही वो कहीं कोई क्राइम की बात आएगी तो इमीडिएटली वो अप्रोच होगी, मतलब जहाँ से भी कहीं से फ़ोन कॉल आएगी तो उसमें ऐसा सिस्टम है कि इमीडिएटली जो कल्प्रिट है उसे पकड़ा जाएगा। और उसके साथ इसी तरह से ऐसे सिस्टम से गाड़ियाँ लगाएंगी थ्रू आउट स्टेट कि 2 मिनट में इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। तो मुझे लगता है साइबर क्राइम की ब्रीफिंग होने के बाद हम लोग साइबर क्राइम की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ब्रीफिंग होने के बाद हम लोग और अलर्ट होंगे और ज़्यादा एक जिम्मेदार नागरिक का जिम्मा उठा के मतलब आगे अपने आसपास भी जो लोग हैं उनको भी जागरूक कर सकते हैं। और मैं इसीलिए पंचकुला इस काम के लिए पंचकुला पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सीनियर प्रोफेसर साहिबान। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और कुछ ऐसा भी नहीं बताएंगे जो आपको नहीं पता है। हाँ, किस तरीके से आज एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया है कंप्यूटर की मशीन को और आपके लैपटॉप को, आपके मोबाइल को किस तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट हैं धनीराम जी, वो आपको इस PPT के माध्यम से अवेयर करेंगे और 20 मिनट में हम ये हमारा जो एक प्रयास है ये समाप्त कर देंगे। धनीराम। तो फ्रॉड, इस टाइप्स के सभी फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। कोई क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, कोई डेबिट कार्ड से रिलेटेड है, और जैसे कंप्यूटर के थ्रू कोई भी चोरी भी कर सकते हैं, कुछ डाटा आपका चोरी कर लेते हैं जिसका वो गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इस टाइप्स के कुछ क्राइम्स हैं, जैसे ईमेल हैकिंग हो जाता है, फिशिंग हो जाता है, या किसी टाइप के वायरस आपके लैपटॉप्स में वो डाल देते हैं, या ऑनलाइन आपका रिमोटली आपके लैपटॉप्स को रिमोटली कुछ एप्लीकेशंस के द्वारा आपके मोबाइल्स को वो रिमोटली एक्सेस कर लेते हैं जिससे आपको पता भी नहीं चलता, और बैकएंड्स पे वो आपके रिमोटली फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं और जो भी OTPs होते हैं उसका यूज़ करके वो आपका डेटा एक्सेस करते हैं। वो हमारे पास जैसे एक 2 टाइप्स के कुछ प्रकार होते हैं हमारे, जैसे कि एक तो होता है कि साइबर इन द सेंस कि आप एक नेटवर्क की हेल्प लेते हो। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पर कोई आप क्राइम कर रहे हो तो डेट इज कॉल्ड है वो साइबर क्राइम। और एक कंप्यूटर होता है, जैसे एक इंडिविजुअल कंप्यूटर है वो कि नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके केस में क्या होगा कि आप उस कंप्यूटर का कुछ डाटा चोरी कर रहे हो, स्टोलन कर रहे हो, या उसमें कुछ डेटा में कुछ एडिटिंग कर रहे हो, तो वो भी एक साइबर का ही पार्ट होता है। वो एक इंडिविजुअल कंप्यूटर्स का पार्ट हो जाता है। साइबर इन द सेंस कि आप कंप्यूटर प्लस इंटरनेट के यूज से जो भी आप क्राइम बढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। तो जैसे कि इसमें लिखा है, जानकारी किसी को मिटाना, खत्म करना, कुछ चेंज करना, किसी भी पार्ट्स को डैमेज करना, ये साइबर के कुछ प्रकार होते हैं। जैसे साइबर प्रकार जो कि आप इंटरनेट यूज पर आपके सामने आता है, जैसे स्पैम मेल्स होती है। कोई थर्ड पर्सन क्या करता है कि आपको एक स्पैम मेल डालता है,
दैट मीन्स कि आपकी कोई भी ईमेल आईडी होगी, सिमिलर सेम ईमेल आईडी बनाएगा वो। उसमें सिर्फ क्या होगा कि वो आप इजीली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे कि सेम गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से सेम वो एक फेक वेबसाइट बनाएगा, उस वेबसाइट में कुछ समथिंग चेंज होगा, सिर्फ कोई एक डिजिट का होगा जिसको आप इजीली आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो उस टाइप की वो वेबसाइट्स बना के आपको मेल करेगा, जिससे आपको लगेगा कि ये मेरी कंपनी की मेल आईडी है, उन्होंने मुझसे इससे रिलेटेड डाटा दिया हुआ है। तो आप सेम कंपनी पे जो डाटा वो रिक्वायर करते हैं या अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड या कोई भी इस टाइप का आप अपने तरीके से उसको भेज देते हो। ऐसे ही जैसे वायरस, कुछ आजकल क्या होता है मेल्स के द्वारा, कुछ व्हाट्सएप के द्वारा कुछ मैसेज करते हैं जो कुछ लिंक शेयर करते हैं, उन लिंक्स में क्या होता है कुछ इन्फेक्टेड फाइल्स होती है। जैसे ही आप उसको एक्सेस करोगे तो आपके सिस्टम में एक वायरस इंस्टॉल हो जाएगा, मैलवेयर टाइप्स के इंस्टॉल हो जाते हैं, जिससे वो आपके कंप्यूटर को, आपके डेटा को इन्फेक्टेड करते हैं। जैसे आजकल सॉफ्टवेयर प्राइवेसी होती है, फर्जी बैंक कॉल्स होते हैं। आज के टाइम में कुछ ऐसा भी हो रहा है कि जैसे कोई एक फेमस है, जैसे कि कोई भी टोल फ्री नंबर है या मतलब वो किसी भी एजेंसी का नाम डालेंगे, जैसे कि आपको कोई केमिस्ट रिलेटेड है, कोई टोल फ्री नंबर मैं ट्रू कॉलर पे क्या करूंगा उस नंबर्स को उस नाम से सेव कर दूंगा। जैसे कुछ एसबीआई के बैंक के नंबर्स होते हैं तो उसको एसबीआई बैंक के नाम से ट्रू कॉलर पे सेव कर दूंगा। जब भी मैं आपको कॉल करूंगा तो आपको ये लगेगा कि वो एसबीआई से कॉल आ रहा है। तो दैट मीन्स कि उससे क्या होता है वो फर्जी कॉल्स होती हैं, तो आपको ये लगता है कि वो एसबीआई बैंक से मुझे कॉल कर रहा है, दैट मीन्स कि वो बैंक से कॉल कर रहा है, इसलिए मैं उसके साथ अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। और इस टाइप के कुछ अलग अलग होते हैं, एसबीआई बैंक्स होते हैं, पीएनबी बैंक्स होते हैं, या कोई भी अदर कोई भी एजेंसी होती है, जैसे कोई मेडिकल एजेंसी, इससे रिलेटेड भी होता है। आजकल कुछ लोग क्या करेंगे साइबर्स पे भी डालेंगे अवेयरनेस से रिलेटेड, कुछ फेक बनाएंगे, या जैसे भी कोई भी एजेंसीज होती हैं, किसी भी आप जैसे कोई फेमस चीज यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं गूगल पे कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम मत बताइए। तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, आपको कॉल पूछेंगे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, सॉल्व नहीं करनी है। उस एप्लीकेशन से क्या होगा, रिमोटली आपका फोन एक्सेस हो जाएगा उनके पास, और आप उस फोन को बंद करके रख दो, वो पूरा का पूरा रिमोटली एक्सेस है उनके पास। वो आपका फोन का ओटीपी भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप भी देख सकते हैं, आपकी मेल्स भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, वो आपको यूपीआई पिन भी चेक कर सकते हैं। वो इस टाइप की किसी भी थर्ड पार्टी की कोई भी आपका कोई फोन करके बोलता है, कॉल पे बोलता है, तो आपको कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है।